जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री गोविंद। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। हरे 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 कृष्ण हरे राम। भगवद्गीता का प्रथम अध्याय 31वां श्लोक है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हरे कृष्ण। प्रभु जी तंदुरुस्त का नाम। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इसी श्लोका पे एक प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि द होल प्रॉब्लम इज अबाउट दिस वजन। सारा समस्या ही स्वजन को लेकर ही है। तो स्वजन को मारने के लिए मना कर रहे हैं, अगर कोई और जन है तो मारेंगे फिर। स्वजन को तो मारने के लिए मना कर रहे हैं, बट कोई और जन है तो फिर मारने लग जाएंगे। इसी प्रश्न के साथ प्रभुपाद जी वो शुरू करते हैं प्रवचन। बहुत सुंदर प्रवचन है। Anyways,
And इसमें फिर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि द होल वैदिक एजुकेशन इज टू, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट देते प्रभुपाद इसमें। मतलब लिटरल सेंस में नहीं, बट लिटरल प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि द होल वैदिक, मीन द होल वैदिक एजुकेशन इज meant to enable one to understand how to kill one's relatives. या अन्य वचनों में बताते, फिर आगे जाकर एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने स्वजनों से अनासक्त हो सकता है, या अपने स्वजनों के प्रति जो आसक्ति है, यही जो हमारे बंधन का कारण बनी हुई है, इस आसक्ति को कैसे काटना है, इसी को ही दृष्टि में रखते हुए सारा वैदिक एजुकेशन होता है। वैदिक एजुकेशन इसी को ध्यान में रखते हुए होता है। तो इसलिए दिस इज, मतलब यही सीखना है किस प्रकार से काटा जा सकता है अपनी आसक्ति को, स्वजनों के प्रति आसक्ति को। बिकॉज स्वजन के प्रति जो आसक्ति है, वही हमें ड्राइव करती है मटेरियल लाइफ की ओर, भौतिक जीवन की ओर। ये ड्राइविंग फोर्स है, यही है। बिकॉज अगर स्वजन ही नहीं है, देन फिर बाकी बाकी सारा चीजों को जरूरत ही नहीं पड़ता, इतने सारे तामझाम की जरूरत ही नहीं पड़ता। बेसिकली स्वजन, या कुछ लोगों को हम अपना स्वजन मानते हैं, तो उसके कारण है। तभी इसी संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी बात पूछते हैं, अगर ये 4-5 लोग तुम्हारी स्वजन है, तो फिर बाकी सभी कौन है, क्या हुआ? हम्म, बाकी सभी कौन है फिर? वो पराय हो गया। तो इस प्रकार से ये अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड द फैमिलियल यूनिटी ऑफ द एंटायर, मतलब एंटायर पॉपुलेशन, या जितने भी जीव है, सभी लोग किस प्रकार से एक ही परिवार के हैं। हम्म, इसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए है। बिकॉज अल्टीमेटली सो कॉल्ड जो स्वजन, यहाँ पर जो स्व जो होता है, स्व refers not to oneself but to the body, बट असलियत में स्व शुड रेफर टू वन सोल, है ना? इसलिए जब स्वस्थ, आप स्वस्थ है क्या करके पूछते हैं ना कोई, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या अपने स्व में स्थित हो क्या? हम्म, स्व मतलब क्या आप अपने स्वरूप में स्थित हो? हम्म, और हमारे स्वरूप क्या है? आत्मा होने के नाते भगवान श्री कृष्ण के अंश है, और श्री कृष्ण की सेवा करना ही अपनी स्वरूप है। तो इसका मतलब जब कोई पूछ रहे हैं आप स्वस्थ हो, तो इसका मतलब यही हुआ, अगर क्या आप अपने स्वरूप में स्थित होकर श्री कृष्ण की सेवा ठीक ठीक से कर रहे हैं या नहीं? हम्म, तो असलियत में ये अर्थ निकलता है। बट मोस्ट ऑफनली पीपल रेफर स्व टू देयर बॉडी। स्व का मतलब जनरली लोग अपना शरीर को लेकर चलते हैं, तो इसलिए उनको जब स्वस्थ है करके जब पूछा जाता है, उनको लगता है कि आपकी शरीर कैसी है। देन फिर कहते हैं कि क्या करूं, अभी अभी सर्दी चल रही है, जुकाम हो गया, हम्म, सिर दर्द कर रहे हैं, पोल्यूशन ज्यादा हो गया, तो इस प्रकार की बातें कहते हैं। एंड उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर स्वजन, स्वजन मतलब व्यक्ति सोचता है कि जब स्व को जब सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, देन फिर इस शरीर के संबंधित सभी जनों को वो अपना स्वजन मानते हैं। बिकॉज इस शरीर के संबंधित, जैसा मेरी माता पिता हो, या पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, हम्म, तो इस प्रकार से अपने शरीर के संबंधित जो भी लोग हैं, उनको अपना स्वजन मानते हैं।
बट असलियत में स्वजन कौन होते हैं? आत्मा। अगर स्व को अगर आत्मा करके हम समझे, देन स्वजन मतलब सबसे पहले श्री कृष्ण से शुरुआत होते हैं। हम्म, श्री कृष्ण से शुरुआत करके इस दुनिया में जो भी जीव है सभी हमारा स्वजन के ही रूप में समझ आएगी, जब हम स्व को अपना आत्मा करके समझने लगे तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन स्वजन के रूप में यहाँ पर केवल अपना शारीरिक रिश्तेदारों को ही अपना स्वजन के रूप में रेफर कर रहे हैं। एंड इस प्रकार की जो मान्यता है, केवल अपना शरीर के संबंधित लोगों को ही अपना स्वजन मानना, यही मान्यता ही सारा समस्याओं का मूल कारण बना हुआ है और हमारी भौतिक अस्तित्व का मूल कारण बना हुआ है। इसलिए इस प्रकार के कॉन्सेप्शन को शिल प्रभुपाद जी मारने के लिए कह रहे हैं, जब कह रहे हैं कि किलिंग योर रिलेटिव्स करके, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्शन है उस कॉन्सेप्शन को मारना है। केवल अपना शरीर के संबंधित लोगों को अपना मानना और बाकी लोगों को पराई मानना, इस कॉन्सेप्शन को मारना चाहिए, इस कॉन्सेप्शन को खत्म कर देनी चाहिए। Because this gives rise to bodily attachments, and bodily attachments will be the cause of entire material existence. Mm. जो भी शारीरिक आसक्तियां ही हमारा पूरा भौतिक अस्तित्व का मूल कारण बनते हैं। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। यहाँ पर नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। यहाँ पर तो वैसा अर्जुन राज्य को, सुख को, ऐश्वर्य को, सब कुछ ही नकारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मुझे ये सारा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, ना कोई सुख चाहिए, ना ये सब कोई संपत्ति नहीं चाहिए। अगर केवल इसे प्राप्त करने के लिए मुझे अपना स्वजनों को मारना होगा, देन फिर ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मतलब कितना उत्तम प्रकार की सोच विचार है ना अर्जुन की। सॉफ्ट हार्टेड डिवोटीज की इस प्रकार की सोच विचार होता है कि what is about killing relatives, a devotee doesn't even want to cause any sort of harm to an ant. एक चींटी को भी किसी प्रकार की हानि पहुंचाना नहीं चाहता है एक भक्त। एंड वैसा भक्त कैसे एक इस प्रकार से अपना स्वजनों को मारने के लिए सोचेगा। क्योंकि भक्तों का सहज रूप से उनकी हृदय जो है बहुत ही कोमल, सरल और कंपैशनेट होता है। कंपैशनेट होता है। एंड फिर ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। Because the devotee is very sensitive about others distress. क्योंकि भक्त अन्यों की दुख को लेकर बहुत ही सेंसिटिव रहेगा। वो सोच मतलब कभी भी कोई भी बात कहने पे हो, कोई कार्य करने पे हो, वो हमेशा ये बात सोचेगा कि मेरी इस वचन से और मेरी इस कार्य से क्या किसी को किसी भी प्रकार की कष्ट हो रही है। हम्म, कष्ट हो रही है, देन इस प्रकार से सोच समझते हुए अपने एक एक शब्द के प्रयोग करेगा और एक एक कार्य करेगा। हम्म, इस प्रकार की सेंसिटिविटी होनी चाहिए भक्तों को। Always sensitive about the pain that we may knowingly or unknowingly cause to others. जानते हुए अनजान में किसी और को हम दुख नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो भक्तों के स्वभाव के विषय में कहा जाता है, ये पर दुख दुखी होते हैं। पर दुख दुखी मतलब अन्यों को दुख देकर वो स्वयं उस दुखी हो जाते हैं। बट मोस्टली आजकल की लोग पर दुख सुखी होते हैं। अन्यों को दुख देकर खूब मजा आता है।
अन्यों को दुख देखकर खूब मजा आता है। ये भी मेंटालिटी हम देख सकते हैं कई बार। मान लीजिए कि हम कोई समस्या में हैं, तब हमें बहुत दिक्कत होता है, बहुत अनईजी होता है। और जब पता चलता है वही दिक्कत हमारे आसपास में बाकी 10 लोगों को भी हो रहे हैं, देन थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, आई एम नॉट जस्ट द वन। बाकी लोगों को भी समझ, है ना। ऐसा होता है। वैसे ही बुद्धि है, क्या करें। तो रादर इट्स नॉट बी लाइक दैट कि हमें वैसा तो भक्तों की भावना ये होती है कि दे आर रेडी टू टेक द पेन्स ऑफ अदर्स टू सी टू इट दैट दे आर इन ए हैप्पी सिचुएशन। जैसा कि एक समय पर श्रीला चैतन्य महाप्रभु की पार्षदों में से एक पार्षद है। हम्म, वसुदेव दत्त करके, के पास श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे। हम्म, वसुदेव विप्र। वसुदेव विप्र। पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते 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 वक्त वसुदेव विप्र करके एक बहुत ही अच्छा ब्राह्मण हुआ करते थे। एंड मतलब कुछ दुर्भाग्यवश ये ब्राह्मण को लेप्रोसी था। लेप्रोसी था, और बहुत पीड़ा था शरीर में। और बट फिर भी ये ब्राह्मण तो खूब अच्छे भक्त भी थे। और उनको जब पता चला श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत आए हुए हैं, देन उनके मन में बहुत इच्छा होती है कि मुझे महाप्रभु के दर्शन जरूर से करनी चाहिए। देन फिर तुरंत वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने निकल पड़ते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर है वहां पहुंचते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके वो बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। एंड चैतन्य महाप्रभु वसुदेव विप्र को देखते ही उनकी अवस्था को भी देखकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनकी आलिंगन करने आगे आते हैं। क्योंकि जब किसी को लेप्रेसी हो जाता है, उनकी शरीर पूरा गलने लगता है। शरीर, उंगलियां वगैरह गलने लगते हैं, और उनके शरीर में मतलब हर जगह फोड़े निकलते हैं। एंड उससे पूरा और पस निकलता हुआ होता है, एंड फिर मक्खियां बैठ रही होती है। तो उस प्रकार की बहुत ही दुर्गंध आ रहा होता है। वैसा लेप्रेसी जिनको है ना, उनके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही होती है। एंड फिर सारा मक्खियां भी बैठ रही है, एंड फिर उनकी हाथ पैर सारा गलने लगे, एंड सारा फोड़े हैं, पस निकल रहा है। उस प्रकार की अवस्था में था ये वसुदेव विप्र। बट फिर भी उनकी शारीरिक अवस्था को हम्म, ना देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने जब आगे बढ़ते हैं, देन वसुदेव विप्र मना करते, महाप्रभु मुझे स्पर्श मत करो, मैं इस प्रकार की गंदी अवस्था में हूँ। आप अस्वच्छ और अशुद्ध हो जाएंगे, आप स्पर्श मत करो करके वो पीछे जाने लगे। बट फिर भी महाप्रभु जबरदस्ती उस वसुदेव विप्र को आलिंगन करते हैं। एंड फिर जितने भी उनकी शरीर पे बस बस सारा कुछ महाप्रभु के शरीर पे लगा। एंड फिर महाप्रभु की शरीर के स्पर्श होते ही वो वसुदेव विप्र का सारा लेप्रोसी चले गए। हम्म, सारा लेप्रोसी खत्म होगी, एंड बिल्कुल वो शुद्ध हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। फिर आगे वसुदेव विप्र महाप्रभु से कहते हैं कि हे महाप्रभु, आपने क्या कर दिया। हम्म, मुझे ठीक क्यों कर दिया आपने। हम्म, मुझे ठीक क्यों कर दिया, वैसे ही रहने देते मुझे। हम्म,
अभी इस प्रकार से ठीक हो जाने पे मेरे अंदर अहंकार, घमंड बढ़ सकती है, जो कि मेरी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। बट इस अवस्था में तो मैं नम्र रह सकता हूँ। देन फिर महाप्रभु और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उनकी भावना को देखकर। देन फिर महाप्रभु पूछते हैं कि आपको इस सृष्टि के अंदर कुछ भी चाहिए तो मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। देन वसुदेव विप्र महाप्रभु से कहते हैं, महाप्रभु आपसे हमारी यही प्रार्थना है। आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड की जीवों को आप उद्धार करके आप अपने साथ ले जाओ। हम्म, और उसके बदले में अगर उन सभी लोगों के पापों को अगर झेलना हो तो वो सारे के सारे पाप मुझे दे देना। मैं शाश्वत काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, बट आप इन सभी लोगों को अपने साथ ले जाओ। मतलब आप सोचे कि मांग क्या रहे हैं यार। हम्म, क्या मांग रहे हैं कि इन सारे जीवों का पाप मुझे दे देना, फिर मैं शाश्वत काल के लिए नरक चले जाऊंगा, उसके बदले इन सभी लोगों को उद्धार करके आप ले जाओ। तो ये पराकाष्ठा है दया भाव की। दया भाव की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति इतना दुख भोगने के बाद, लेप्रोसी का दुख भोगने के बाद, कोई कभी इस प्रकार के दुख चाहेगा नहीं। बट फिर भी यहाँ पर वसुदेव विप्र की क्या प्रार्थना रही। तो वो कभी किसी और के दुख देख सह नहीं पाते, देख देख नहीं पाते हैं। हम्म, ऐसी अवस्था है भक्तों की, है ना। देन महाप्रभु ने कहा कि देखो, ठीक है, अगर आपके कहने के अनुसार सारा ब्रह्मांड के जीवों को मैं अपने उद्धार करके लेकर चले भी जाऊं, आपको क्या लगता है केवल एक ही ब्रह्मांड है? नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड एक बस एक सरसों के दाने के बराबर है, एक सरसों की बोरे में। तो उस प्रकार के अनेकों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। वो सारे के सारे जीव कहा जाए कि जैसा मैं सभी लोगों को उद्धार करूंगा, तुरंत ही वापस ये भर जाएगी। ये ब्रह्मांड पुनः भर जाएगी, तो खाली तो नहीं रहने वाली है। तो उस प्रकार से महाप्रभु ने उनसे कहा। तो वैसा इस प्रकार के लोग तो दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इस प्रकार के सोच विचार रखने वाले या कहीं होंगे ही नहीं, दिखेंगे नहीं। तो ऐसा आचार्य हमारी हमारे आचार्य इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले हैं। तभी हम जैसा पापी लोगों को भी आज भक्ति करने का मौका मिल पा रही है। नहीं तो कहाँ दूर दूर तक भी हम लोगों को भक्ति करने को मौका मिल पाना तो संभव ही नहीं होता। तो वैसा वसुदेव विप्र एंड फिर ऐसा भक्तों को जिनके अंदर इस प्रकार की भावना होती है, इतना दया होती है, तो फिर वो किसी और को कैसे मार सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन के अंदर भी इसी प्रकार की भावना है, मैं अपना स्वजनों को मार नहीं सकता। अगर मुझे चाहे ये राज्य ना भी मिले, कोई सुख ना मिले, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना भी मिले, कोई परवाह नहीं है, बट मैं नहीं मार सकता करके यहाँ पर अर्जुन ने मना कर दिया। एंड इसमें शिल प्रभुपाद जी एक और डिफरेंट एंगल ऑफ डिफरेंट एंगल प्रस्तुत करते, एक और एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें प्रभुपाद जी ये प्रस्तुत करते कहते हैं कि
एक जीव अपनी असली स्वार्थ भगवान श्री विष्णु है करके नहीं समझने के कारण वो अपने शारीरिक स्तर पे भौतिक आसक्तियों में ही फंसे रह जाता है। हम्म, भौतिक आसक्तियों में फंसे रह जाता है, ये इस आशा के साथ कि वो उस भौतिक संबंधों में ही वो सुखी रह पाएगा करके। And in such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. इस प्रकार की अंध विश्वास श्रद्धा के कारण वो भौतिक आनंद के कारणों को भी भूल जाते हैं। यहाँ पर हालांकि राज्य इत्यादि भौतिक आनंद देने वाली है, बट वो भौतिक आनंद को भी छोड़ने के लिए तैयार है शारीरिक आसक्तियों के कारण। शारीरिक स्तर पे आसक्तियों के कारण वो अपना भौतिक आनंद को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो वो उस हद तक एक व्यक्ति को अंधा बना देती है ये भौतिक आसक्ति, मटेरियल अटैचमेंट्स। इसलिए मटेरियल अटैचमेंट्स कई बार हमें यहाँ पर तो अर्जुन को दोनों से अलग कर दे रही है ना। एक एक तरफ भौतिक आनंद भी लेने पाने नहीं पाने उनको नहीं मिल पा रहे, एंड दूसरी ओर आध्यात्मिक आनंद भी नहीं मिल पा रहे, दोनों से अलग कर दे रहे हैं ये भौतिक आसक्ति। सेपरेटिंग अस बोथ फ्रॉम मटेरियल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दोनों से दूर कर दे रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन की वही वही अवस्था हो गया। एंड आगे, किं नु राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामद्य काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, तयिमेव वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, आचार्या पितरा पुत्राः तथैवाच पितामहाः, मातुलाश्वाशुराः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि नथोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महि कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीव के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। आप लोग सुनिए पहले तो, अर्जुन युद्ध नहीं करने का अपना अपना कारण वो यहाँ पर बता रहे हैं। और जैसा ये इन सारा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मानकर कौन सा आनंद हमें मिलने वाली है। भले ही मुझे अ, तीनों लोग मिल जाए, बट फिर भी मुझ में इन लोगों को तो मार नहीं सकता करके अर्जुन यहाँ पर तिरस्कार कर रहे, मना कर रहे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा करके। तो यहाँ पर लोगों को लग सकता है ये ठीक ही है वैसा तो, बट समस्या यह है ना कि ये जो डिसीजन, जो युद्ध नहीं करने के जो डिसीजन ले रहे हैं, अपना स्वजन के आधार पर ले रहे हैं। ये मेरी स्वजन है, इसलिए इनको मैं नहीं मार सकता। अगर ये उनका स्वजन नहीं है तो देन फिर युद्ध करेगा। देन फिर युद्ध करेगा।
तो इस प्रकार से अपनी बॉडीली रिलेशनशिप्स के आधार पे ये जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। जैसा कि अगर मानो आप राजा बने हो, आप राजा बने हो, अगर आपका छोटा भाई, मान लीजिए उन्होंने बहुत बड़ा गफला कर दिया, चीटिंग कर दिया, करप्शन कर दिया, क्या ये मेरी स्वजन करके छोड़ेंगे फिर? हम्म, ये मेरे स्वजन है, छोड़ेंगे? अगर आपकी कोई रिश्तेदार ने किसी और की मर्डर कर दिया, ये मेरे रिश्तेदार है इसलिए उनको दंड नहीं देना चाहिए करके छोड़ नहीं सकते, है ना? वहां पर धर्म यही होता है, अगर वो मेरा रिलेटिव होने के बावजूद भी अगर उसने गलती की तो उनकी उनको उचित दंड मुझे देना ही चाहिए। हम्म, देना ही चाहिए। ये मेरा स्वजन है करके मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म नहीं होता। एंड यही बात यहाँ पर अर्जुन यहाँ पर समझ नहीं पा रहे, तिरस्कार कर दे रहे हैं। कि मैं कैसे अपना स्वजन को मार सकता हूँ, ये तो फिर ये तो गलत हो गया फिर। मेरी स्वजन करके वो उन लोगों की गलती होने के बावजूद भी उनको दंड देने के लिए तैयार नहीं हो रहे, इसलिए भगवान इन बातों की खंडन कर रहे हैं। आप जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, आप अपना स्वजन या रिलेटिव के आधार पर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जो कि गलत है। हम्म, धर्म यही कहती है, अगर आपकी स्वजन भी क्यों ना हो, अगर उसने गलती करी है, देन फिर आप एक रिस्पेक्टेबल राजा के पोजीशन में होने के नाते, होने के कारण आपको उचित दंड उनको देना ही चाहिए। देना ही चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर अर्जुन मिस कर रहे हैं। इसलिए फिर अर्जुन के सारा आर्ग्यूमेंट गलत निकल रहा है। हालांकि एक मटेरियल कंपैशन के दृष्टिकोण में देखा जाए, एक भौतिक दया के दृष्टिकोण में देखा जाए, ये सारे आर्गुमेंट्स बहुत बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। बट अगर जिस लाइट में मैंने बताया, अगर उस लाइट में देखा जाए, उस दृष्टि में देखा जाए तो गलत है। तो मैं ऐसा पावर में हूं तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपना स्वजनों को, चाहे कोई बात नहीं, आप लूटो पाटो जो भी करना है करो करके मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो ये गलत होगी। एंड दूसरी ओर ये देखिए कि ये सभी लोग तो बिल्कुल मारने के लिए तैयार बैठे हुए थे, दुर्योधन, ये सभी लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, मौका मिले और मारे। ये तो सभी लोग तो तैयार हुए बैठे हुए, बट यहाँ पर अर्जुन ही ये दया की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन डर रहे थे, अगर ये सभी स्वजन जिनके साथ संपत्ति को मुझे भोगना है, अगर वही नहीं है तो फिर मैं संपत्ति को भोग भी क्या पाऊंगा, वो क्या पाऊं? क्योंकि जब हमें कोई संपत्ति ऐश्वर्य को भोगना होता है, हमें कोई साथी चाहिए। कोई साथी चाहिए, देन फिर थोड़ा सा आनंद आता है। अगर अकेला अकेले तो कहाँ हम एंजॉय कर पाएंगे? कहीं अगर आउट स्टेशन जाना है, मानो कि आप किसी के साथ चलेंगे ना, आप अकेला ही शिमला ऊटी तो नहीं जाएंगे। अकेला जाने पे तो उसमें कोई मजा नहीं होता। तो हम सभी लोगों के साथ मिलकर ही जाना चाहेंगे। तो उसी प्रकार से फिर ऐश्वर्य के भोग तो फिर साथ साथ मिलकर ही हो पाता है। देन फिर जिन लोगों के साथ मुझे भोगना है, अगर वही लोग मर जाएंगे तो फिर मैं किन के साथ भोग सकता हूँ? एंड यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। गोविंदा। गोविंदा मतलब, गो मतलब गाय है। गाय है। जो व्यक्ति गायों को आनंद प्रदान करते हैं उन्हें गोविंदा कहा जाता है। वन हु गिव्स प्लेजर टू काउस इज कॉल्ड गोविंदा।
एंड गो शब्द का एक और अर्थ है इंद्रिया। जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं उन्हें भी गोविंदा कहा जाता है। एंड इसलिए एंड गोस्वामी भी एक शब्द है। गोस्वामी जो इंद्रियों का स्वामी, गो मतलब इंद्रिया, जो इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। ही हैज मास्टर्ड ओवर हिज सेंसेस। वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने में बिल्कुल दक्ष बन चुके हैं, मास्टरी पा चुके हैं। वैसा व्यक्ति को गोस्वामी कहा जाता है। एंड हम जैसे लोगों को गोदास कहा जाता है, जो कि इंद्रियों का दास बन चुके हैं। गोस्वामी वो इंद्रियों का मालिक है और हम लोग इंद्रियों का दास बने हुए हैं। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा कह रहे हैं। गोविंदा कह रहे हैं मतलब आप जो इंद्रियों का स्वामी हो, इसलिए आप समझो तो सही मेरे इंद्रियों को क्या तुष्ट करने वाली है। एंड उसी प्रकार से आप अपना सुझाव देना। हम्म, उसी प्रकार सुझाव देना जिससे मेरी इंद्रियों को संतुष्टि मिले, करके अर्जुन इस भाव के साथ भगवान कृष्ण को गोविंदा करके संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन अपने इंद्रियों को संतुष्टि के लिए संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए ये बात कह रहे हैं। फिर इसलिए शिल प्रभुपाद तात्पर्य में ये बात कहते हैं, जीव को अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की बजाय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का इच्छा करनी चाहिए। एंड उस प्रकार से कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना ही प्रेम है, वही भक्ति है। एंड वैसा प्रेम और काम का परिभाषा तो हम चेतन चरितामृत में तो सुनते ही है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपना इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो इच्छा है उसे काम कहा जाता है, लस्ट। और भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का इच्छा है, उसको प्रेम कहा जाता है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो हमारी इच्छा जो रहती है, वो इच्छा ही भगवान के प्रति हमारी प्रेम है। इसलिए भक्ति मतलब क्या हुआ? ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही, या अपने इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग करना ही भक्ति हुआ। भक्ति रुच्यते। इसलिए हम क्या करते हैं? हम अ, भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करनी चाहिए, उसी को भक्ति कहा जाता है। उसी को भक्ति कहा जाता है। एंड खास करके एक सीनियर शिल प्रभुपाद जी का शिष्य, एक माता जी बता रहे थे कि उर्मिला माता जी बता रहे थे एक बार कि अगर मानो हमारी जो इंद्रिया सबसे चपल है, सबसे अनियंत्रित है, मान लीजिए कि हमारी जिह्वा बहुत अनियंत्रित है, देन फिर हमें भगवान की जिह्वा को संतुष्ट करने को प्रयास करनी चाहिए। तद्वारा हमारा जिह्वा नियंत्रण में आ सकती है। अगर हमारा जिह्वा अनियंत्रित है, देन भगवान की जिह्वा को संतुष्टि प्रदान करने के हिसाब से हम अपना सेवाएं करें, खूब अच्छा व्यंजन वगैरह बना बना कर खिलाएं भगवान को। तो उस प्रकार से भगवान की जिह्वा को संतुष्ट कर दिया। देन फिर ये श्लोका तो आप लोगों ने सुना ही है, यथा थरोर्मूल निशेष न तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः। जिस प्रकार से जड़ पे पानी देने पे पत्ते को पानी मिल जाता है, तो फिर भगवान का जिह्वा ही जड़ है, तो उस वहां पर आपने पानी दे दिया, आपकी जो पत्ते हैं, जो आपकी जिह्वा, वो भी संतुष्ट हो जाएगी। हम्म, तो उस प्रकार से हम अपना जिह्वा को नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अगर
हम्म, तो उसी प्रकार से बाकी सारे इंद्रियों को देखा जा सकता है। आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, माउथ, सारे इंद्रियों के विषय में सोच सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपकी कौन सा इंद्रिय बहुत चपल है और बहुत अनकंट्रोलेबल है। देन फिर भगवान की वही इंद्रिया को पकड़ो। हम्म, और उस इंद्रिया को संतुष्ट करने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रिया नियंत्रित हो जाए या संतुष्ट हो जाएगी, संतुष्टि पे नियंत्रित हो जाता है। हम्म, क्योंकि संतुष्टि पे नियंत्रित कैसे हो जाता है? क्योंकि भगवत गीता में ये भी बात कहा गया है ना कि रसो वज्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम्म, वैसा तो हमारा इंद्रियों में इंद्रिय वस्तुओं के प्रति जो रस है, स्वाद है, वो खत्म नहीं होता है। हम्म, तो इसलिए जब इंद्रियों को ऊंचा स्वाद जब कुछ मिल जाता है जिसमें उनको आनंद और संतुष्टि मिलता है, उस प्रकार का ऊंचा स्वाद मिलने पे उसकी निम्न चीजों के प्रति जो स्वाद है वो खत्म हो जाता है। हम्म, निम्न चीजों के प्रति जो रुचि है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, देन फिर हमारे इंद्रियों को ऊंचा रस मिल जाता है। परम दृष्टवा निवर्तते, वो हाइयर एक्सपीरियंस मिल जाता है। वो ऊंचा रस मिल जाने पे देन फिर हमारे इंद्रियों के अंतर्गत जो निम्न रस के प्रति जो हमारी लगाव है वो खत्म हो जाएगी। हम्म, वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से हम अपना इंद्रियों को हम हम्म, संतुष्ट या नियंत्रित कर सकते हैं। एंड इसी में एक और बात भी है। एक तो भगवान की उस इंद्रिय को संतुष्ट करना, एक तो ये बात हुई। एंड दूसरा, हमारा जो इंद्रिय अत्यंत अनियंत्रित है, उस इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना। हम्म, भगवान की सेवा में लगाना, ये दोनों चीज। एक तो भगवान की वो इंद्रिया संतुष्ट करे, और दूसरा हमारा उस इंद्रिया को भगवान की सेवा में भी लगा दे। तो ये दोनों चीज हम करें, देन फिर हमारे इंद्रिया नियंत्रित हो जाएगी। तो इसलिए आप एनालाइज करना कि आपकी कौन सा इंद्रिय बहुत अनकंट्रोलेबल है। देन फिर इस पे उस पे ये दोनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं। उस इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना, और भगवान की वही वाला इंद्रिय को संतुष्ट करना। हम्म। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बात लिखते हैं कि द लॉर्ड विल सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज एज मच एज दे डिजर्व। भगवान एक जीव की इंद्रियों को संतुष्ट उस हद तक करेंगे जिस हद तक वो अ, अधिकारी है। जिस हद तक वो अधिकारी है, उस हद तक उनकी इंद्रियों को संतुष्ट भगवान करेंगे। अधिकार कैसे होता है? आपके कर्मों के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से आपके अधिकार बनता है किस हद तक आपकी इंद्रियों को सुख मिलना मिलना है करके, उसके अनुसार। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट दे मे कवेट, बट व्हेन वन टेक्स द ऑपोजिट वे, namely when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda all desires of the living entity are satisfied. बट अगर कोई व्यक्ति अगर इसका विपरीत विधि अपनाता है, इसका मतलब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के बजाय भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने का जब प्रयास करता है, देन भगवान स्वयं ही उस जीव की सारा इच्छा को पूरा करेंगे। हम्म, सारे इच्छा को पूरा करेंगे।
तो उस प्रकार से आपका भी इंद्रिया संतुष्ट हो जाएंगे। लास्ट में श्री प्रभुपाद जी भी बात लिखते हैं कि the devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. अर्जुन और अर्जुन की परिवार के लिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन की पार्टी ने कितना कितना कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया। उनको कितने बार मारने का प्रयास किया गया था, लाक्षागृह में रखकर जलाने का प्रयास किया गया था, विष पिलाकर मारने का प्रयास किया गया था। उनकी सारा राज को हड़पने की प्रयास किया गया था और हड़प कर उनको जंगल भेज दिया गया था। और द्रौपदी का वस्त्रापहरण करके उनके अपमान करने का प्रयास किया गया था। तो इस प्रकार से और कितने कितने प्रकार के अत्याचार ये कौरव पांडवों के प्रति और अर्जुन के प्रति करे हैं। बट इन सारा चीजों के बावजूद भी यहाँ पर अर्जुन उनके मतलब धृतराष्ट्र की पार्टी को या दुर्योधन की पार्टी को क्षमा करने के लिए तैयार थे। छोड़ दे रहे थे, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ हुआ है, बट अभी हम इनको नहीं मार सकते करके छोड़ने के लिए तैयार है। बट यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हालांकि कई बार जब भक्तों को कोई दुख देता है या भक्तों के प्रति जब कोई अपराध करता है, हो सकता है भक्त उनको क्षमा कर दे, बट भगवान उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। भगवान उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर जैसा कि अर्जुन यहाँ पर कौरवों को क्षमा कर दे रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मना कर दे रहे हैं, पर फिर भी कृष्ण उनको छोड़ नहीं रहे, उनको मारने में ही लगे, कैसे भी करके उनको मारना ही है। अगर अर्जुन अगर युद्ध करने से बिल्कुल मना भी कर दिया, भगवान दिखाते हैं कि देखिए अर्जुन, ऐसे भी लोग तो मरने ही वाले हैं, चाहे तुम मारो तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, नहीं मारो तो फिर भी मरेंगे। हम्म, फिर भी मरेंगे, क्योंकि मेरे पास तो 10 उपाय है इन लोगों को मारने के लिए। तुम नहीं तो कोई और। तो इस प्रकार से भगवान तो बिल्कुल छोड़ते नहीं है। इसलिए जब वैष्णव समाज में रहते वक्त भक्तों को बहुत बहुत सतर्कता रखनी होती है, अन्यथा उनसे बहुत से अपराध होंगे। एंड उन अपराधों को झेलना बहुत बहुत मुश्किल पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर भगवान तो सारा कुरुवंश को खत्म करने में लगे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पांडवों के प्रति अत्याचार किया है। पांडवों के प्रति जो अच्छा अच्छा अत्याचार किया है, उसके बदले में भगवान पूरा कुरुवंश को खत्म करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमेशा सतर्क रहना होता है, हमसे किसी भी प्रकार की अपराध भक्तों के प्रति ना हो, ना हो। उस प्रकार से भक्तों के समाज में रहना चाहिए। एंड इसका मतलब ये दूसरी समस्या ये भी होता है, कई बार लोगों में ये भी देखा जाता है कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत ज्यादा एनालाइज कर करके वो पैरालाइज हो जाते हैं। या अन्य वचनों में कहा जाए, जो जब अपराध के विषय में सुन सुनकर लोगों के अंदर एक ऐसा धारणा आ जाता है, अरे इतना अपराध भक्तों की संगति में जाकर करने के बजाय भक्तों की संगति में जाना ही बंद कर देते हैं। तो फिर न संगति रहेगा, न अपराध होगी। संगति भी नहीं होगा और अपराध भी नहीं होगा।
तो अपराध से बचने का सबसे बेहतर उपाय और सबसे आसान उपाय यही है, कभी संगति में ना आए। इजी फॉर्मूला है ना, बट ये बहुत बड़ी मूर्खता है। देखिए, संगति में, आप भक्तों की संगति में नहीं आएंगे तो डेफिनेटली ये तो है ही कि अपराध नहीं होगी, एंड दूसरा भी डेफिनेट ये है कि आपका भक्ति भी नहीं होगी। जैसा कि अगर कोई बच्चा सोचे, माँ मुझे स्कूल में एग्जाम में फेल होने से बहुत डर लगता है, हम्म, स्कूल में फेल होने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं फेल होने से बचना चाहता हूँ, इसलिए फेल होने से बचने के लिए मेरे पास बहुत सुंदर उपाय है। और क्या उपाय है? स्कूल जाना ही बंद कर देता हूँ। स्कूल जाना ही बंद कर देता हूँ। स्कूल जाना ही बंद कर दूं तो फिर पास कोई फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई मुझे फेल कर ही नहीं सकते हैं, कोई मुझे फेल कर ही नहीं सकते हैं। तो अच्छी बात है, स्कूल जाना बंद नहीं कर दिया। तो इस प्रकार से स्कूल जाना बंद कर देने पे क्या कोई फायदा होने वाली है? समस्या है कि ठीक है, स्कूल नहीं जाने पे तुम फेल तो नहीं होंगे, बट पास भी तो नहीं होंगे ना। हम्म, पास भी तो नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी, संगति के संबंध में भी, संगति में जाने पे अपराध होगा करके अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं घर पे बैठा रहूंगा, यहाँ से ही माला करूंगा, यहाँ से ही भक्ति कर लूंगा, जो जितना भी हो जाए यही से कर लूंगा, अगर इस प्रकार से सोचे तो देन फिर वो अपराध से तो बचेगा, बट वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि संगति, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वन हु थिंक्स दैट ही कैन प्रैक्टिस डिवोशन आउट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज इन हैलुसिनेशन। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं भक्तों की संगति से बाहर रहकर मैं भक्ति कर लूंगा, देन वो तो भ्रम में है। वो भ्रम में है कि भक्ति हो जाएगी, ठीक, कुछ भक्ति नहीं होने वाली है भक्तों की संगति से बाहर जाकर। क्योंकि आज हम जो कुछ भी है, जितना भी भक्ति में है, वो केवल और केवल भक्तों की संगति के कारण ही है। चाहे आप भक्तों में हजार दोष ढूंढ लो, बट फिर भी यही हजार दोष वाला भक्त ही उन्हीं का संगति के कारण ही आज हम हैं, जो भी हम हैं, है ना। तो इसलिए कभी भी हमें एक तो भक्तों का संगति को नहीं छोड़ना चाहिए, और भक्तों का संगति में रहकर प्रयास करें अपराधों से बचने का। क्योंकि अपराध करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर वैष्णव छोड़ भी दे, पर भगवान नहीं छोड़ेंगे। भगवान नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत बहुत खतरनाक है, ये अपराध। ये अपराध शब्द का ही अर्थ है राढ़ा। राढ़ा मतलब दूर होना। जो भगवान से या राधा रानी से जो दूर कर देती है, वही अपराध है। वही अपराध है। इसलिए अपराध उनसे बहुत खतरा है, बचना चाहिए। नेक्स्ट। पापम्येवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण,
इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पिछला श्लोका में भी और इस श्लोका में भी अर्जुन अपने सुख के विषय में ही बात कर रहे हैं। हम्म, इन लोगों को मार के हमें कौन सा सुख मिलने वाली है, हम्म, करके जब कह रहे हैं ना, तो वो अपने ही सुख के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी डिसीशंस हम अपने सुख को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, वो गड़बड़ी होता है। हम्म, अपना सुख को रेफरल पॉइंट बनाते हुए अगर जो भी डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं ना, वो गलत होगा। हम्म, तो इसलिए हम जब कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसमें हमें इस बात की ध्यान रखना चाहिए, जो रेफरल पॉइंट होना चाहिए, ये गुरु वैष्णव और कृष्ण की प्रसन्नता। हम्म, गुरु वैष्णव और कृष्ण की प्रसन्नता, हमें ये देखना होगा गुरु वैष्णव कृष्ण को प्रसन्न करने वाली कौन सा चीज है जो कि मुझे करनी चाहिए। मैं किस प्रकार से ये कार्य करूं जिससे गुरु कृष्ण और वैष्णव को प्रसन्नता मिलेगी। हम्म, इस प्रकार से सोचकर हमें डिसीजन लेना होता है। डिसीजन लेना होता है, तब जाकर हम सही डिसीजन ले पाएंगे। जैसा यहाँ पर अर्जुन वही बहुत बड़ा गलती कर दिया कि वो अपना सुख को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, मैं युद्ध करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो यही सोच रहे मैं युद्ध करने पे मुझे इन लोगों को मारने पे मुझे कौन सा सुख मिलने वाली है। हम्म, मुझे कौन सा सुख मिलने वाली है। कई बार हमने देखा भक्त लोग भी इसी बात के आधार पे आर्ग्यू करते हैं। हम्म, इसी बात के आधार पे, प्रभु जी ये करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलने वाले हैं, जो कि मुझे क्या मिलना नहीं मिलने के आधार पे आर्गुमेंट सारे ही गलत है। क्योंकि हम भक्ति जो कर रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा करके हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं करके भक्ति कर रहे हैं। इसलिए एक एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बार टॉक देते वक्त एक बहुत सुंदर बात उसने कहा। हम्म, उसने कहा, डोंट आस्क व्हाट अमेरिका कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका। ये प्रश्न मत पूछो कि अमेरिका ने तुम्हारे लिए क्या किया, हम्म, बल्कि उल्टा प्रश्न पूछो कि आपने अमेरिका के लिए क्या किया है। एंड यही भावना हमारा कृष्ण के प्रति और भक्तों के समाज के प्रति होनी चाहिए। हमें ये नहीं हो सोचना है कि भक्तों के समाज से मुझे क्या मिला है, रादर हमें इस भावना के साथ जाना चाहिए भक्तों के समाज में, मैं भक्तों के लिए क्या कर सकता हूँ। ये भक्त लोग मुझे कैसे काम आ सकते हैं, इस प्रकार से नहीं, मैं भक्तों के लिए क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो उस प्रकार की भावना के साथ जाने पे ना, देन फिर दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सेवा लेना मतलब स्वामी की भावना है, और सेवा देना ये सेवक की भावना है। इस दुनिया में स्वामी बनने का ही कंपटीशन है, सेवक बनने में कोई कंपटीशन नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। हम्म, सेवक बनने में कोई कंपटीशन नहीं होता। इसलिए अगर सेवक ही बनना चाहते हो, देन कोई तुमसे ईर्ष्या नहीं करने वाला है, कोई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करेगा। पर जैसा हम मालिक बनना चाहें, देन फिर 10 कॉम्पिटिटर्स आकर खड़े हो जाएंगे, ये हमारा पोजीशन है आप क्यों ले रहे करके। हम्म, तो इसलिए जब हम जहाँ पर भी हम रहते हैं, अगर इस भावना के साथ रहें,
हम सेवा के और मैं से क्या सेवा कर सकता हूँ, देन हम बचे रह सकते हैं। एंड यहाँ पर बताई गई है, अर्जुन कह रहे कि देखिए इन आतताइयों को नहीं मानना चाहिए, बट वैदिक शास्त्रों की कथन ये है कि आतताइयों को, 6 प्रकार के आतताइयों को मारना चाहिए करके, उनको उचित दंड देनी चाहिए करके, ये वैदिक ये 6 प्रकार के आतताई कौन कौन होते हैं। एक तो वो व्यक्ति है जो घर को जलाता है, किसी घर को आग लगा दिया, एंड और किसी ने विष पिलाया, और कोई भयानक अस्त्रों से हमारे ऊपर आक्रमण किया, और जिसने सारा संपत्ति को लूट लिया, और किसी ने अन्यों की भूमि को आक्रमण कर लिया, या लास्टली किसी ने किसी का पत्नी को हड़प लिया। तो ये 6 प्रकार का आतताई है जिनको मारने के लिए शास्त्र कहती है, जिनको मारना चाहिए करके बताया जाता है, इनको मारना नहीं चाहिए करके। एंड आप देख सकते हैं कि ये 6 की 6 इन लोगों ने किया है, कौरवों ने कहीं कम नहीं की, लगभग 6 का 6 किया। विष पिला दिया, विष पिलाकर मारने का प्रयास किया, और लाक्षागृह को आग लगाकर उनको मारने का प्रयास किया, एंड हथियारों से उनके ऊपर आक्रमण करके उनको मारने का प्रयास किया, और उनकी पत्नी को हड़प लिया, और उनके सारा राज्य को, संपत्ति को छीन लिया, और उनकी भूमि, उनके राज्य को भी छीन लिया, संपत्ति भी छीन लिया और राज्य को भी छीन लिया। तो इस प्रकार से 6 की 6 इन लोगों ने किया है। फिर भी अर्जुन कह रहे कि क्षमा करो, छोड़ दो करके। फिर भी अर्जुन कहते छोड़। मतलब सही में कितना उत्तम हृदय होना होगा, अगर किसी को इतना कुछ होने के बावजूद भी छोड़ना चाह रहे, तो सही में कितना कंपैशनेट हृदय है उनकी। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति है। सच किलिंग ऑफ एग्रेसिव इज क्वाइट बिफिटिंग एनी ऑर्डिनरी मैन। कोई भी साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार से इन 6 प्रकार के आतताइयों को मारना बहुत सहज है। बट अर्जुन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज सेंटली बाय कैरेक्टर एंड देयरफॉर ही वांट टू डील विद देम इन सेंटलीनेस। वो साधु थे स्वभाव से, इसलिए वो अपना साधुत्व के द्वारा ही उनके साथ डील करना चाह रहे थे। एंड बट प्रोपा जी कहते हैं दिस काइंड ऑफ सेंटलीनेस हाउएवर इज नॉट फॉर ए क्षत्रिय। बट इस प्रकार के साधुत्व के आचरण एक क्षत्रिय में क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय इस प्रकार की साधुत्व की अ, बातें नहीं कह सकते। बिकॉज क्षत्रिय अगर साधु की तरह बातें करने लगे, देन फिर धर्म को कैसे वो रक्षा कर पाएगा। उनको समय आने पर हथियार उठाना ही पड़ता है। इसलिए ना एक ही संदर्भ में ब्राह्मणों के लिए अलग धर्म होता है, क्षत्रियों के अलग अलग धर्म होता है, एंड फिर अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग धर्म होता है। एक ही परिस्थिति में, जैसा इस परिस्थिति में अगर कोई ब्राह्मण हो तो हम्म, उनको कहा जाता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें क्षमा ही करनी चाहिए। बट वही इस परिस्थिति में एक क्षत्रिय होने के नाते फिर क्षत्रिय को कहा जाता है नहीं, आप क्षमा कैसे कर सकते हो, आप एक साधु बनने का प्रयास नहीं कर सकते हो, बल्कि तुम अगर आतताई है उनको उचित दंड देना तुम्हारे धर्म बनता है, इसलिए अपना धर्म निभाते हुए आप उचित दंड दो करके कहा जाएगा। इसलिए सेम परिस्थिति में
अलग अलग लोगों को, अलग अलग श्रेणी के लोगों को अलग अलग प्रकार के धर्म होता है। यहाँ पर besides that saintly persons are advised to forgive, such injunction for saintly persons are more important than any political emergency। एक साधु के लिए तो यही रिकमेंड किया जाता है, आप क्षमा कर दो। बट सच इंजंक्शन फॉर सेंटली पर्सन आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी पॉलिटिकल, एंड कितना भी पॉलिटिकल इमरजेंसी भी क्यों ना हो, फिर भी एक साधु को क्षमा करना ही उचित होता है। इसलिए अर्जुन considered that rather than kill his own kinsmen for political reasons, it would be better to forgive them on grounds of religion and saintly behavior. He did not therefore consider such killing profitable simply for the matter of temporary worldly happiness. Um, तो उस प्रकार से अर्जुन भी एक साधु की तरह सोचते हुए उन सभी लोगों को क्षमा करना चाह रहे थे। तो यही सारी बात यहाँ पर। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को माधवा करके संबोधित किए थे इस श्लोक में ना, माधवा करके संबोधित किए थे। माधवा शब्द का अर्थ होता है हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ, लक्ष्मी जी की पति है, इसलिए माधवा कहा जाता है। धवा मतलब हस्बैंड है, धवा मतलब हस्बैंड है। माँ ये लक्ष्मी जी होता है, होती है। माँ मतलब ये लक्ष्मी जी को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए विधवा कहते हैं ना। विधवा मतलब जिनकी पति नहीं है। वि विधवा जिनकी पति नहीं है उनको विधवा कहा जाता है, और जिनकी पति है उनको साधवा कहा जाता है। और यहाँ पर माधवा मतलब ये हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पति है, क्योंकि माँ मतलब लक्ष्मी है और धवा मतलब पति है। तो लक्ष्मी जी की पति है कौन? भगवान स्वयं कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पर माधवा कहा जा रहा है। यहाँ पर अर्जुन माधवा शब्द प्रयोग करने का यही मकसद है कि भगवान देखो, आप तो लक्ष्मी जी का पति हो, और लक्ष्मी जी तो मंगल की सूचक है, और आप मेरे जीवन में मंगल लाने के बजाय आप इस प्रकार के अमंगल लाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को मारने में क्यों लगा रहे करके यहाँ पर अर्जुन की भावना है। तो बाकी हम फिर नेक्स्ट वीक बाकी श्लोकास हम टेकअप कर सकते हैं। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप में से जिन भी भक्तों के प्रश्न होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस, अपराजिता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। मुझे मैं ये पूछ रही थी कि आपने मतलब जैसे बोला था कि भगवान ने उनको ये समझाया था अर्जुन को कि क्योंकि मतलब वो तुम्हारे घर वाले हैं तो तुम इसलिए नहीं मार रहे हो, वरना तो तुम मार देते अगर कोई और होता। तो प्रभु जी, क्या इसका मतलब ये है कि हमको हर किसी के साथ सेम बिहेव करना चाहिए? मतलब रिएक्शंस हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा सेम होने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कौन किससे बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना ही होता है, बट वो डिफरेंशिएशन भक्ति के दृष्टिकोण से करनी चाहिए। डिफरेंशिएशन
करनी होती है, बट भक्ति के दृष्टिकोण से करना होता है। जैसा भक्ति के अंतर्गत एक जीवों के प्रति किस प्रकार की व्यवहार होता है, और एक वैष्णव के प्रति किस प्रकार की व्यवहार होता है, एक साधारण लोगों के प्रति किस प्रकार की व्यवहार होता है, इन सारे में फर्क है। इन सारा चीजों के संबंध में सदाचार में बहुत फर्क है। तो वो सदाचार को ध्यान में रखते हुए, वो डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही हमें व्यवहार करनी होगी, व्यवहार करना होगा। प्रभु जी फिर अर्जुन ने भी तो यही बोला था ना, मतलब कि वहां पे इतने सारे बड़े बड़े वैष्णव और महान मतलब लोग हैं, तो उनको अगर मैं मारूंगा या कुछ करूंगा तो पाप लगेगा। तो प्रभु जी उन्होंने भी तो ये डिफरेंशिएट किया ही होगा ना। अर्जुन यहाँ पर स्वजन के नाम पे, अपना रिश्तेदारों के नाम पे वो कह रहे हैं। वो वो उन्हें भक्त के रूप में या भगवान की पार्षदों के रूप में उस प्रकार से देख नहीं रहे। वो एक अपने रिश्तेदारों के रूप में देखकर ये बातें कह रहे हैं। उनके ऊपर दया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार होने के नाते, भक्त होने के नाते नहीं। तो प्रभु जी अगर हम भक्त मतलब अगर जैसे हमारा कोई रिलेटिव भी है या मतलब कोई साथ का ही है, तो अगर मतलब हम उनको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो एक भक्त हैं या वैष्णव हैं, तो हमको फिर उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए और हमको मतलब शांत हो जाना चाहिए, उनको कुछ जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए, इसलिए मैंने कहा ना, क्षत्रिय और ब्राह्मण इत्यादि लोगों के लिए ये जो नियम बदल जाता है। यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते फिर उनको अपना धर्म के अनुसार उनको युद्ध करना हो तो युद्ध करनी चाहिए। बट वैसा एक साधु होने के नाते फिर प्रभुपाद ने यहाँ पर क्या कहा, एक साधु होने के नाते क्षमा करने के लिए एडवाइस किया जाता है। साधु होने के नाते हम क्षमा करने के लिए एडवाइस किया जाता है। उसी प्रकार से हम साधुत्व का ही हम पालन करने का, वैष्णव को पालन करने का हम जब प्रयास कर रहे हैं, देन हमें क्षमा करने के लिए हमें रिकमेंड किया जाता है अलग अलग परिस्थितियों में। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु। यस तरुण हरे प्रभु जी, कृष्णा आप प्रभु जी। प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस प्रभु। प्रभु जी, आपने जैसे अभी वर्णन किया कि 6 प्रकार के जो दंड आपके साथ करता है उसको दंड देना जरूरी है, 6 प्रकार से अपराध जो करता है, तो 5 अपराध तो समझ में आए, 6वां अपराध जो अस्त्रों से वार किया, ये किस जगह पे हुआ था? हाँ, मतलब युद्ध में। नहीं, युद्ध तो बाद में हुआ था, ये अस्त्रों से वार किस समय हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मतलब यहाँ पर भी तो हुआ था ना, जब ये लोग अज्ञातवास कर रहे थे करके जब पता चला। ओके ओके, विराट युद्ध जो हुआ था। विराट युद्ध जो हुआ। ओके ओके, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्णा। खुशबू माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि इस्कॉन में जनरली ये बताया जाता है सभी धर्मों को त्याग के भी अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो सही है। लेकिन जैसे और मतलब और जगह अगर मैंने कुछ सुना है तो वो ये सुना है कि अ, आप अपने घर में नहीं वो मतलब भगवान ने आपको यही सेवा दी है कि जैसे आप मतलब उसी रूप में भगवान सेवा ले रहे हैं हमसे कि अगर हमारे घर में भक्ति नहीं करने दे रहे तो आपको जो फ्री टाइम मिले उसमें भक्ति कर लो आप, भगवान उसी रूप में सेवा मतलब। लेकिन ये गीता के अकॉर्डिंग मुझे गलत लग रहा है क्योंकि भगवान गीता में ये कह रहे हैं सभी धर्मों को त्याग के मेरी सेवा करो। तो उस हिसाब से मतलब वो चीज़ गलत बताई जा रही है कि उसी रूप में भगवान, अगर उसी रूप में भगवान को सेवा लेनी होती तो गीता में उसी तरह से चीज़ लिखी होती। हम्म। तो ये गलत बताई जा रही है मतलब ये चीज़ दूसरी जगह। ओके। अब प्रभु जी एक चीज़ और थी। जैसे आपने ये कहा कि हाँ, वो आपने रिलेटिव वाला एग्ज़ाम्पल जो दिया अर्जुन का कि भगवान स्वजन को के रिलेटिव्स को मारने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जब भक्ति में आई थी तो मुझे
एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि भगवान सब कुछ छीन लेंगे तुमसे, वरना तुम भक्ति में मत जाओ। तो मैं डर गई थी, मतलब भक्ति से भाग रही थी मैं। पर अब मुझे करते-करते ये समझ में आया कि इस जन्म में भी भक्ति से भागूँगी तो फिर क्या पाऊँगी मतलब। तो ये चीज़ भी थोड़ा-सा मेरे माइंड में चल रही है कि किस तरीके से। हाँ, देखिए डेफिनेटली गीता में भगवान ने कहा ही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप बाकी सारे अन्य धर्मों को त्याग कर भी क्यों न हो, आप मेरी भक्ति करो। तो निश्चित ये सत्य है। एंड उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए या प्रयास करनी चाहिए, अगर यथासंभव है, अगर अपने पारिवारिक रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते हुए अगर भक्ति कर सके, ये बेहतर हो, बेटर ही। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है ना, अल्टीमेटली भक्ति तो करना ही है। हमारी अवस्था में, बिकॉज हम एक परिवार के अंतर्गत है, अगर पारिवारिक संबंधों को अगर बैलेंस किए बिना देन उसको पूरा ही कॉम्प्रोमाइज करके करने का प्रयास करेंगे, तो देन वो सभी लोग बहुत ज्यादा रेबेलियस बनकर आपकी भक्ति को पूरा ही रोकने का प्रयास करेंगे, जो कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होगी। इसलिए इसलिए उस दृष्टिकोण में हमें अपने भक्ति को भी एंड फिर उन लोगों को भी बैलेंस करना होगा, जिससे वो लोग बाद मतलब आपकी भक्ति में बहुत ज्यादा बाधा न बन सके, बाधा न बन सके। एक तो ये भी पॉइंट है, एंड दूसरा ये भी पॉइंट है कि अगर यथासंभव अ, उनको भी अगर हम हम्म, भक्तिमय वातावरण में ले आ सके, वो भी और उत्तम है, और उत्तम है। तो इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है। बिकॉज बिकॉज अभी क्या है कि अभी हमारी अवस्था में सडनली सब कुछ छोड़कर सारा रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज करके केवल भक्ति करने के लिए जिस प्रकार के समर्पण की जरूरत पड़ता है पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होकर करने की, वो समर्पण नहीं होने के कारण हमारे सर पे थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना पड़ता है। पर जैसा जैसा आपकी समर्पण बढ़ेगी, बाकी सब कुछ नेचुरली फॉलो होंगे, नेचुरली फॉलो होंगे। तो समर्पण, श्रद्धा इत्यादि बढ़ने के बाद। समझ आया? हाँ, प्रभु जी समझ में आ गया। प्रभु जी ये और बता दीजिए थोड़ा-सा, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला भगवान सब कुछ छीन लेंगे तुमसे, इसलिए मैं भक्ति से भाग भी रही थी। मतलब ये रीज़न भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि और उनकी एक-एक बात मतलब सच निकल रही है पिछले 2 साल से। तो मतलब ऐसा क्यों है कि मेरे साथ भक्ति इतनी डिफ़िकल्ट बना दी भगवान ने स्टार्टिंग में ही कि मुझे ऐसा बता दिया कि अब भगवान सब कुछ छीन लेंगे तुमसे। तो देखिए, भगवान की हर किसी के साथ एक पर्सनल रेसिप्रोकेशन होता है, सभी का एक ही रूल नहीं लागू है। सभी को पर्सनल पर्सनल स्थिति के अनुसार उनके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। एंड आपके साथ इस प्रकार से अगर कुछ भगवान, अगर इसमें भी हम भगवान ही छीन रहे करके क्या कह सकते हैं, हो सकता है कि आपका ही जो पिछला किया हुआ कर्मों का फल आपको मिल रहे हो, बट उन्होंने टर्मिनोलॉजी इस प्रकार का उपयोग किया है कि भगवान छीन रहे करके। इस भगवान भी छीनते हैं, कई बार भक्ति में भगवान छीनते हैं, बट तब ही छीनेंगे जब हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा भक्ति में अनेक चीजें बाधा बने हुए हैं, उन बाधाओं को हटाने के लिए उन चीजों को छीनते हैं। बिकॉज अगर वही चीज आपकी भक्ति में बाधा बना हुआ है, वही चीज आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही है, देन उन चीजों को आप निकालने के लिए तो आप हर दिन नरसिम्हा भगवान से और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, भगवान मेरी भक्ति में सारा विघ्न हटाओ करके। तो फिर भगवान जो विघ्न बना हुआ है उसको हटा देंगे, फिर आपने ही तो कहा है। बट ये तब करेंगे जब आप बहुत सीरियस होंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।
देन फिर तब भगवान देखेंगे अच्छा इनकी भक्ति में कौन सा आसक्ति या कौन सा चीज बाधा बना हुआ है, उन बाधाओं को भगवान निकालते रहेंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, यही तो मतलब पहले मैं भाग रही थी भक्ति से कि ये छिन ना जाए मुझसे चीजें। अब मैं चाहती हूँ भगवान वही बाधा है मेरे जीवन में जो उन्होंने बताई थी, वही भक्ति में बाधा बन रही है मेरी। अब मैं चाहती हूँ वो बाधा खत्म हो जाए। अब मैं खुद भी चाहती हूँ और एक तरफ ये चाहती हूँ कि मतलब ये तो मेरी मतलब मटेरियल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा तो हाँ। ये एक वो बना रहता है द्वंद्व। मतलब ये चाह मैं खुद ही चाहती हूँ अब कि भगवान हाँ इस बाधा को हटा दो। मतलब पता नहीं मैं भक्ति करते करते मेरा खुद ही ऐसे माइंड हो गया 1.5 साल में 2 साल में कि अब मैं उसे बाधा ही समझ रही हूँ उन चीजों को। हम्म, इसलिए कई बार जब हम भगवान को स्पेसिफिकली कुछ मांगने की बजाय जैसा बच्चे छोड़ देते हैं ना माँ पे, तो मेरी तबीयत का खराब है तुम्हें तो जानते ही हैं आप, जो दवाई खिलाना है तुम देखना, मेरे को क्या पता। हम्म, मेरे को क्या पता है कि कौन सा दवाई खाना है कौन सा दवाई नहीं खाना। आप देख लो जो भी आपको लगता है कि इस दवाई से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, then वही खिलाओ। हम्म, मैं तो तुम्हारी चरणों पे समर्पित हूँ, जैसा जा तुम्हें करना है वैसा करो, बट इतना सामर्थ्य तो दो कि जिससे मैं आपकी योजना के अनुसार चल सकूं। बस इतना समर्थ बना दो मुझे। हम्म, यस, नीलम गौर माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी। प्रभु जी, एक्चुअल में मेरे प्रभु जी का एक क्वेश्चन है। कुछ उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था अभी, जैसे आपका मैं सुन रही थी सारे प्रवचन, तो शायद साथ में बैठकर वो भी सुन रहे थे, तो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई उनको, तो मैं चाहती हूँ कि उनके क्वेश्चन का आंसर आप दें और डिटेल में आप एक्सप्लेन करें। एक्चुअल में उनका कहना है कि जब जुआ हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो कौरवों की गलती ज्यादा थी या पांडवों की गलती थी? अगर कौरव गलत थे तो पांडव उनसे भी ज्यादा गलत थे, क्योंकि धर्मराज ने अपनी पत्नी को स्वयं उन्होंने जुए में रख दिया। तो प्लीज इसके बारे में उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हाँ। तो पहली बात यह है कि धर्मराज तो धर्म की मूर्तिमान स्वरूप है, वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्म है। एंड अगर वैसा धर्मराज कुछ कर रहे हैं तो धर्म का विरुद्ध तो नहीं होगा। हम्म, धर्म का विरुद्ध तो नहीं होगा। कुछ न कुछ सोच समझ कर ही और कुछ कर रहे हैं तो कुछ न कुछ सोच समझ कर ही धर्म के अनुसार ही कर रहे हैं। एंड अगर ये कौन सा धर्म है किस प्रकार की है, ये सारा हम जब हम इस ऐसा संदर्भ में जब हम आचार्यों की विश्लेषण इत्यादि अध्ययन करते हैं तब हम लीलाओं को हम समझ सकते हैं। अगर हम अपने ही एंगल से अगर इन चीज़ों को एनालाइज करने का प्रयास करें देन फिर कई बार कई सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई पूछता है कि द्रौपदी के वस्त्रापहरण हो रहे हैं तो देन फिर भीष्मदेव द्रोणाचार्य क्यों मदद नहीं किया? हम्म, क्यों मदद नहीं की? ये भी तो मदद कर सकते थे, मदद क्यों नहीं किया? तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न इत्यादि उठ सकता है। बिकॉज भगवान की लीलाओं को अपने आप से समझ पाना तो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हमें आचार्यों की सहायता लेना ही पड़ता है। प्रभु जी, इसीलिए तो आपकी सहायता ले रहे हैं। हम्म आचार्यों की सहायता लेना ही पड़ता है। इसलिए उसी के लिए अगर आप शास्त्रों का अध्ययन अध्ययन वगैरह आप अच्छा से करें, जैसा कि प्रभु जी, शास्त्रों का अध्ययन तो आप ही मार्ग बताएंगे ना, उसमें क्या सही है क्या गलत है, हमें ही सब इतना पता होता तो फिर तो कोई बहुत बात ही नहीं थी। यस 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 यस, वही हम बता रहे हैं। सबसे पहले वही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको प्रतिदिन गीता भागवत की अध्ययन करनी चाहिए।
एंड वो जब आप शुरू करेंगे, धर्म के सिद्धांत जब होगी तब आप समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। एक तो उस प्रकार से एक तो अध्ययन करनी चाहिए, दूसरा नाम जप की अभ्यास करनी चाहिए। एंड बिकॉज जब तक हरिनाम जप की अभ्यास नहीं होता है तब तक उस प्रकार की गहराई भी नहीं होता है कि आचार्य की बातों को स्वीकार कर सके या समझ सके, है ना। तो हाँ जी। इसलिए नाम भजन के साधन भी करना होता है और साथ ही साथ शास्त्रों का अध्ययन भी करना होता है। जब दोनों चीजें जब साथ साथ चलेंगी देन फिर एक एक चीजें हमें खुल कर दिखने लगेंगी और समझ आने लगेंगी। जैसे यहाँ पर भी युधिष्ठिर महाराज जो है वो जब जुआ खेल रहे थे, ये जुआ खेलना भी तो कई बार लोग कहते हैं तो गलत ही है, डेफिनेटली गलत है। बट क्षत्रियों का धर्म है होता है कि जब कोई अगर युद्ध के लिए या इस प्रकार की खेलने के लिए जब सवाल करता है देन फिर क्षत्रियों का धर्म कहता है कि उनको जरूर उस सवाल को स्वीकार करनी चाहिए और उनको पीछे नहीं हट सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए फिर युधिष्ठिर महाराज को जब तक उनके सामने इस प्रकार के सवाल था, जो कुछ भी उनके पास था वो सारा कुछ उनको न, उस व्हाट डू यू से दैट उस बेट में रख कर फिर उनको खेलना ही पड़ रहा था, बिकॉज उनको क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनको अपना क्षत्रिय धर्म को निभाना था। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ये सारा कुछ खेलना पड़ रहा था। तो उस प्रकार से एक एंगल मैंने बताया, और एंगल्स आप जब अध्ययन करेंगे तब और चीजें पता चलेंगी। ठीक है, यस, यहाँ समाप्त कर देते हैं। इट्स ऑलरेडी 9:05। So thank you so much प्रभु जी for today's wonderful and enlightening session. So अभी हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम सभी एक बार आज के सत्र को एक बार समराइज करेंगे, फिर आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो आप सत्र में बने रहें। तो आज के सत्र में प्रभु जी ने हमें बताया कि हमें अपने शरीर से संबंधित आत्माओं को ही मात्र अपना स्वजन ना मानकर भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त जीवात्माओं को अपना स्वजन मानना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा करने से हमारी इंद्रियां उच्च रस प्राप्त होने से स्वतः तुष्ट होती हैं और हमारी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। हमें अपनी अत्यधिक अनियंत्रित इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। वैष्णव समाज में रहते हुए हमें भक्तों के प्रति अपराधों से बचना चाहिए एवं इस विषय में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमें कोई भी निर्णय गुरु भगवान श्री कृष्ण एवं वैष्णवों की प्रसन्नता के आधार पर ही लेना चाहिए तथा इस निर्णय को लेने में अपने सुख तथा लाभ को आधार बनाने से बचना चाहिए। तो अभी एक आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि गीता जयंती बहुत ही नजदीक है और हम सभी अपने स्तर पे भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद जी की अन्य पुस्तकों को वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप में से जो भी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवत गीता ऑर्डर करी थी बट उनको डिलीवरी नहीं मिली है, या जो आगे अभी भगवत गीता या अन्य पुस्तकों को ऑर्डर करना चाहते हैं, वो विश्वदीप प्रभु जी का नंबर हम चैट बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, तो उनसे इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको इन पुस्तकों को आगे वितरित करने में और प्राप्त करने में कोई विलंब ना हो। तो हमने अभी विश्वदीप प्रभु जी का नंबर चैट बॉक्स में सर्कुलेट कर दिया है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल के इस सत्र को अटेंड किया। तो अभी हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इस सत्र को विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।